सुनील जी क्या हाल है? अच्छे हैं सर। अच्छा, आप भी थोड़ा राजनीति की जो है विचार रखते रहो, मैं आपको सुनता रहूँ। ये जो 2014 के बाद में विदेश में डंका बजने की बात थी, इसका मतलब क्या है? 2014 के बाद? हाँ। हाँ जी, 2014 के बाद में विदेश में डंका बजा। अच्छा। लेकिन 2014 से पहले भी विदेश में इंडिया की बात होती थी, राजनीति की, यहाँ के उद्योग जगत की। लेकिन 2014 के बाद में जो डंका बजा, आप उस डंके को नेगेटिव सुनना चाह रहे हैं या पॉजिटिव? मैं दोनों पे चर्चा कर सकूं। नहीं, आप पहले पॉजिटिव बताओ। पॉजिटिव तो ये है कि डंका बजा 2014 से पहले। अच्छा। यहाँ के कॉरपोरेट के जो लोग थे, हमारे लाइक टाटा, बाटा, रिलायंस, अंबानी इत्यादि, ठीक है जी। अब मैं आपको 2014 के बाद की बताऊं। अब डंका बजा कि 2014 के बाद में पहली बार आपने सुना होगा कि विदेश में अरेस्ट वारंट लिख रहा यहाँ के उद्योगपति का, और वो है अडानी। और इसका डंका जिस दिन 2014 का चुनाव हुआ था, मोदी जी उस उद्योगपति के हेलीकॉप्टर में बैठ के आए थे। अच्छा। और उसी हेलीकॉप्टर से चुनाव करे उन्होंने। जी जी। तो डंका, अब आप ये देखो, ये डंका क्यों बजा? क्या पहले किसी कॉरपोरेट के बारे में ऐसी बात हुई? नहीं, पहले तो नहीं सुना कभी ऐसा। अजी मैं आपको नेगेटिव बता दूं और पॉजिटिव भी। अच्छा। ताज होटल पे हमला हुआ था। हाँ। ये 19 की बात है। हाँ। ताज होटल रतन टाटा जी का बहुत बड़ा ग्रुप, और इस भारत के अंदर आज भी उनका नाम बड़े से सम्मान से लिया जाता है। चाहे वो विपक्ष का नेता है, चाहे पक्ष का नेता है, उनके बारे में अब शब्द कोई नहीं बोलने का। यहाँ कंट्रोवर्सी हो सके आपस के मुद्दों में, लेकिन वो एक उद्योगपति ऐसा रहा जिसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। अजी गलत लाइन आने की नहीं। उसका एक सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि ताज होटल पे हमला होने के बाद बहुत बड़ी ऑफर आई थी जी टाटा जी के पास में, रतन टाटा के पास में, पाकिस्तान से, कि जी उस वक्त जो है ट्रेंड में था जी इनका एक व्हीकल टाटा सुमो, अगर आप लोगों को ध्यान हो जी जी, कि जी हमें उन्होंने बहुत बड़ी ऑफर रखी थी कि इतने आपके जो है टाटा सुमो ये वाहन आपका चाहिए। तो इस बंदे ने 1 मिनट नहीं लगाई थी जी, उस ऑफर को जो है कैंसिल कर दिया था कि आप जो है मेरे व्हीकल का इस्तेमाल मेरे ही देश के खिलाफ करोगे। ठीक है, उस बंदे ने जी। और आज डंका बज रहा जी के अडानी जी का अरेस्ट वारंट निकल गया अमेरिका में। अच्छा, ये तो बात जो है आपकी जो बहुत अच्छी लगी मुझे, अरेस्ट वारंट आप कह रहे हैं अडानी का निकला। हाँ जी। अडानी एक देश का बड़ा उद्योगपति है, तो ये बात नेगेटिव भी जा कि भाई इतना बड़ा उद्योगपति है, हम इसका अरेस्ट वारंट निकला तो हम खुश क्यों हो? तो क्या इसमें मसला है कि इसे अडानी को कुछ ज़बरदस्ती उद्योगपति बनागा, क्या है ये? सर देखो, वोट पर नोट की राजनीति चल रही है अब। अच्छा। वोट के ऊपर, वोट कौन कर रहा है? वोट कर रहा है एक आम नागरिक, ठीक है, भारतीय, हम सब। और नोट कौन दे रहा जी? कॉरपोरेट, ठीक है जी। और देखिए टाटा जी का जो कॉरपोरेट था, टाटा जी जो थे उनका सभी को पता है रिकॉर्ड, उनकी अपनी कोई फैमिली लाइन नहीं है। नहीं, तो इस तरह तो जो देश की ये अडानी जी जो है ये एक निजी अपना जो है चैनल लेके चल रहे इस लाइन में। तो इस तरह तो देश की जो इज्जत है वो इन्होंने बिल्कुल धूमिल कर दी पूरे इंटरनेशनल उस पर। नहीं, ये बात आप कह रहे हैं जी, लेकिन भारत के जो, मैं क्या कहूँ, मैं अंधभक्त कहूँ, क्या कहूँ, नहीं वे तो नुके एक डंका बज रहा। नहीं, आपके आप सबसे बड़े उद्योगपति पे जी अरेस्ट वारंट निकल चुका है, प्रूफ है, टोटल उनके पास में एविडेंस है, सब कुछ है, तो ये तो देश की बहुत बड़ी बेइज्जती है। बेइज्जती ना जी, बट्टा लग गया, देश का नाम बेच दिया उन्होंने। आपने देखा नहीं क्या, जितने प्रोजेक्ट इनके बाहर चल रहे थे ना अडानी जी के, वे सारे जो है कैंसिल होते जा रहे हैं और उन पर सब पर जांच आ रही। लाइक आपका श्रीलंका, लाइक आपका बांग्लादेश, आपका ये अभी एक कंट्री का मैं नाम भूल गया जी, शायद म्यांमार हो या कुछ अलग, मैं उसके कंफर्म नहीं हूँ। चलो कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहता। तो जहाँ जहाँ इनका प्रोजेक्ट चल रहा था ना, जैसे ही अरेस्ट वारंट अमेरिका से निकला और ये मनी मैनिपुलेशन की जो बात आई वहाँ से निकलकर रिश्वतखोरी की जो बात आई, तुरंत उन्होंने जांच बैठाई, तुरंत इनके जो ऑफर थे वो सब कैंसिल हो गए हैं जी वहाँ से। तो इन्होंने तो साख को दांव पर रख के
जो है इस देश की नाक कटवा दी भारत की। अरे साहब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और वो मुसलमानों का फिर राज आ जाएगा। एक बात तो बताओ जी, देखो ये तो पॉलिटिक्स हथकंडे हैं। मुसलमान नेता वो मुसलमान को कह रहा बोला इस्लाम खतरे में है, हाँ और जो ये हिंदू का जिन्होंने झंडा ठा रखा, हाँ ठीक है जी, वो कह रहा बोला हिंदू खतरे में है। और जब ये खतरे वाली बात करे तो समझ लो कोई खतरे में नहीं, खतरे में ये है हरामजादे। ठीक है जी। और बस पब्लिक थाली कदी थाली पिट्टल लगे, कदी थाली पिट्टल लगे, इन रानू ही नहीं बैठ रहा। सारे पुट्ठे पे इन्होंने इंजेक्शन लगा दिए कोविड के। और सच्चाई कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं पता। ठीक है जी। आपके हाई कोर्ट तक में जो है कई कंपनियों के जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन पर केस चल रहे, और वो ये कहते हैं जी हमने तो पहले ही बोल दिया था कि जिसे जेनेटिक प्रॉब्लम है उसके लिए इंजेक्शन नहीं है, जिनको खून में थक्का बनता है उनके लिए इंजेक्शन नहीं है। इन मामाओं तक कोई न पूछे भाई तुमने जिस दिन इंजेक्शन लगाए थे, हाँ। आप टिक्का लगा रहे थे, उस दिन आपने कोई बैनर भी लगाया था क्या? कुछ नहीं जिसे ये प्रॉब्लम है वो इस टिक्के को ना लगवाओ, कोई नोटिफिकेशन नहीं था हमारा। तो ये सब हथकंडे हैं और ये चलते रहेंगे। अब जा कर तो लिया ना महाराष्ट्र कब्जे में, ठीक है, क्योंकि नोट वहीं से आना, वोट का क्या है? वोट तो हमने जो है इस विधायक को दिया, ऐसा नोट देंगे तो ये वोट उसकी हो जाएगी दूसरे की। नहीं, वोट को तो देखो जो एलन मस्क है उसने कह दिया कि वोट तो अब जो एआई के अंडर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में है, और ईवीएम जो है उसमें कुछ भी किया जा सके। नहीं अच्छा, वो चुनाव आयुक्त आपका नु कह रहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जबकि चुनाव आयुक्त की जो डिग्री है वो एडवोकेट की है। अच्छा। हाँ, और वो बात कर रहा जो है इंजीनियर लाइन की, यानी कि इसका मतलब वो हुआ कि हम हैं तो वकील और हम बात कर दे कि मैं मर्सिडीज ठीक कर दूंगा। अच्छा चलो आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा जी, ठीक है, आप वो सोच समझ कर बात करना। जैसे जर्मनी में एक किस्सा आया कि एक आदमी ने जो है ईवीएम पर सवाल उठाया, तो वहाँ पे इलेक्शन जो है एक आदमी की वजह से उस पर करवाए, बैलेट पेपर पे। इंडिया में बहुत हल्ला मच रहा ईवीएम के ऊपर, तो चुनाव आयोग क्यों अड़ रहा है इस बात पे कि हम ईवीएम से ही करवाएंगे, हम बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाता? ये चुनाव आयोग क्यों हटदर्मी कर रहा है, लोगों की बात क्यों नहीं सुनता? ये बैलेट पेपर से करवा दे। सर चुनाव आयुक्त किसका है? अच्छा, चुनाव आयुक्त है सरकार का। देखो पहले चुनाव आयुक्त होता था पक्ष और विपक्ष दोनों का। आपने ये सब चीज़ें पहले भी देखी होंगी, नहीं तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सर्च करो, आप गूगल सर्च करो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम ऊट पटांग चीज़ें सर्च करें। सर पहले चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता था 3 लोगों द्वारा, एक सत्ता पक्ष, दूसरा जो है जुडिशियरी का एक व्यक्ति, यानी कि हमारे कोर्ट का एक व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति, और तीसरा विपक्ष। तीनों की सहमति जहां बनती थी वहां चुनाव आयुक्त बनता था। अभी इन्होंने उस चीज को भी चेंज कर दिया। अभी क्या है कि यहाँ पर जो जुडिशरी का व्यक्ति था वो हट गया, एक होगा विपक्ष का सदस्य, एक होगा सत्ता पक्ष का, और एक होगा जो केंद्र में मंत्री है। तो केंद्र में मंत्री कौन है? जिसकी सत्ता है। जिसकी सत्ता है, तो सत्ता के 2 पक्ष हो गए, हाँ, और मेंबर कुल 3 है। हाँ, विपक्ष का एक रह गया, तो चुनाव आयुक्त किसका हुआ? इन्हीं का ही हो गया। ये तो सीधी ये तो कह खे गए वाली बात है। जी जी जी। तो जी लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर दी। अजी तेल लगा दिया। तेल लगा दिया, हम मेरी लैंग्वेज में तेल लगाना कहे, ऐसा तो कुछ लोग जो चूना लगाना कहते हैं ना, अच्छा, वो ये अपडेट वर्जन आ गया जिसका, इन्होंने तेल लगा दिया लोकतंत्र के। और जो लोग अभी ताड़ी पीट रहे हैं ना, उन्हें मजा आ रहा, इनका तबला बजागा बाद में। बस तैयार हो लेंगे। देखो जी बहुत बड़ी गलती करी थी इस देश के नागरिकों ने सबसे पहले, कि 70 साल तक कांग्रेस को नहीं हटने दिया। 70 साल तक मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गलती करी थी। क्यों नहीं हटने दिया? 5 साल बाद चुनाव क्यों हो रहा है? ये आपका हमारा पैसा खर्च हो रहा, अरे भगाओ। और वही गलती दोबारा करने जा रहे कि पहले कांग्रेस को नहीं हटने दिया, उनकी आदत खराब करी, और अब इन्हें सिर पर बैठा रहे। अरे हर 5 साल में इनकी फुटबॉल बना के रखो इधर से उधर, और नहीं तो ये भाई हमारी फुटबॉल बना देंगे इधर से उधर, हमारा आनी बट्टे हमारा क्या हो रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भारत के आदमी का वो काम है कि या तो बावड़ा गांव जाएगा नहीं, और जो जाएगा तो आवेगा नहीं, फिर आवेगा नहीं।
या तो वो भक्त बनेगा नहीं, बन गया तो फिर वो 70 साल ही बनेगा भक्त, वो उससे पीछे इससे पहले पीछे नहीं हटा ये है। तो सरकार को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो ये भक्ति लगे रहे हैं, वकील यही बने रहे हैं। हाँ तो यही तो बहस करें, हाँ। लोगों से यही बहस करें। जी जी, चलिए भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ समझा आपसे, धन्यवाद सर। धन्यवाद।